हर हर महादेव। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीस एंड डिवाइन पर। आज हम जानेंगे शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। मान्यता है कि इन 12 जगहों पर शिव जी ज्योति स्वरूप में विराजमान हैं। इन जगह से इन 12 मंदिरों को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, कुशमेश्वर शामिल हैं। तो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में समुद्र किनारे स्थित है। मान्यता है कि सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र में चंद्रदेव ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। चंद्रदेव की तपस्या से शिव जी प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रदेव के एक नाम सोम पर ही इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा है। दूसरा ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के किनारे पर त्रिशैल पर्वत पर बना हुआ है। मान्यता है कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी पार्वती के साथ शिव जी ज्योति रूप में विराजित हैं। यहाँ दर्शन करने से ही अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर के पास ही शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर भी स्थित है। मान्यता है ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। रोज सुबह महाकालेश्वर मंदिर में भगवान की भस्म आरती की जाती है। यहाँ पूजा और दर्शन करने से अनजाना भय दूर होता है। चौथा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर। मध्य प्रदेश के इंदौर से करीब 80 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ऊंचाई से देखने पर ओम का अंकार बना हुआ दिखता है। मान्यता है यह ज्योतिर्लिंग ओंकार यानी ओम का आकार लिए है। इसी वजह से इसे ओंकारेश्वर नाम से जाना जाता है। पांचवा ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। मंदिर करीब 3581 वर्ग मीटर की ऊंचाई पर है। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड से करीब 16 किलोमीटर दूरी पर बना स्थित है। ये मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। शीत ऋतु में यहाँ का वातावरण प्रतिकूल रहता है, इसलिए ठंड के दिनों बंद रहता है। मान्यता है महाभारत के समय यहाँ शिवजी ने पांडवों को बेल रूप में दर्शन दिए थे। वर्तमान मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं और 9वीं सदी में करवाया था। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है त्रेता युग में रावण के भाई कुंभकर्ण का एक पुत्र था भीम। जब श्री राम ने कुंभकर्ण और रावण का वध कर दिया, तब भीम असुर श्री राम और विष्णु जी से बहुत क्रोधित हुआ था। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान पाकर देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया था। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी में स्थित है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी प्राचीन सप्तपुरियों में से एक है। मान्यता है यहाँ महादेव के साथ ही देवी पार्वती भी विराजित हैं। यहाँ देव ऋषि नारद के साथ ही अन्य सभी देवी देवता आते हैं और शिव पूजा करते हैं। इस क्षेत्र में संबंध में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की यहाँ मृत्यु होती है उसे मोक्ष मिलता है। 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। मंदिर के पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत है। इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। मान्यता है यहाँ स्थित शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की पूजा एक साथ होती है। इस क्षेत्र में गौतम ऋषि ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए थे। तब से ही शिवजी यहाँ स्वरूप में विराजमान है। 9वां ज्योतिर्लिंग है वैद्यनाथ।
वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मतभेद हैं। महाराष्ट्र स्थित वैद्यनाथ मंदिर और झारखंड स्थित वैद्यनाथ मंदिर को लेकर मतभेद है। झारखंड में देवघर जिले वैद्यनाथ मंदिर है और महाराष्ट्र में परली स्टेशन के पास ही परली गांव में भी वैद्यनाथ मंदिर है। मान्यता है त्रेता युग में रावण शिवजी का परम भक्त था। वह हिमालय में शिवलिंग बनाकर तप कर रहा था। तपस्या शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। रावण ने वर मांगा कि वह ये शिवलिंग लंका में स्थापित करना चाहता है। शिवजी ने ये वरदान तो दे दिया, लेकिन एक शर्त भी रखी कि रास्ते में तुम ये शिवलिंग जहाँ रख दोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण इस बात के लिए मान गया। रावण शिवलिंग उठाकर लंका ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसने गलती से शिवलिंग नीचे रख दिया। इसके बाद शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह फिर से शिवलिंग उठा नहीं सका। निराश होकर रावण अकेले ही लंका चला गया। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने उस शिवलिंग की पूजा की थी। पूजा से प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और सभी की प्रार्थना सुनकर ज्योति रूप में यहीं विराजित हो गए। ये जगह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग ही है। प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए थे, तब से ही शिवजी यहाँ ज्योति स्वरूप में विराजमान है। 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। द्वारका से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 किलोमीटर है। शिवलिंग की रुद्र संहिता में शिवजी का एक नाम नागेश द्वारका ने बताया गया है। शिवजी नागों के देवता और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। 11वां ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। ये ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथपुरम में स्थित है। मान्यता है त्रेता युग में रावण का वध करने के बाद श्री राम लंका से लौट रहे थे। उस समय श्री राम दक्षिण भारत में समुद्र किनारे रुके थे। श्री राम ने समुद्र तट पर बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा की थी। मान्यता है कि बाद में ये शिवलिंग वज्र के समान हो गया था। श्री राम द्वारा बनाए गए शिवलिंग को ही रामेश्वरम कहा जाता है। 12वां ज्योतिर्लिंग है घृणेश्वर। घृणेश्वर महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास दौलताबाद क्षेत्र में स्थित है। इसे घृणेश्वर या घुश्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है पुराने समय में सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था। उसकी पत्नी सुदेहा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सुदेहा ने सुधर्मा का विवाह अपनी छोटी बहन घुष्मा से करवा दिया। घुष्मा शिव भक्त थी। शिवजी की कृपा से घुष्मा को पुत्र की प्राप्ति हुई। बाद में सुदेहा अपनी ही बहन घुष्मा से जलने लगी थी। जलन की वजह से सुदेहा ने अपनी बहन के बेटे की हत्या कर दी थी और एक कुंड में बेटे का शव डाल दिया। जब ये बात घुष्मा को मालूम हुई तो वह दुखी हुए बिना शिव पूजा करने लगी। शिवजी उसकी पूजा से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे उसका पुत्र जीवित लौटा दिया। घुष्मा ने शिवजी से प्रार्थना की थी कि अब से वे यहीं विराजमान रहें। भगवान ने उसकी बात मान ली और यहाँ ज्योतिर्रूप में विराजमान हो गए। तो ये थे महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। आशा करता हूँ आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। हर हर महादेव।